डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको आने वाले समय में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, साथ ही वायु की गुणवत्ता, तापमान का हाल भी जानेंगे। लेकिन आइए पहले 5 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले आइए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर का। कुछ जगह पर जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पर अगर बात करें लद्दाख की, तो अगले 2 दिन कुछ जगह बर्फबारी की संभावना लद्दाख में भी बनती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं पर बर्फबारी के आसार हैं। तो हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं बर्फबारी की संभावना है। और तमिलनाडु का रुख करें तो तेज हवाओं, मूसलाधार बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश की बात करें तो कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ साथ भारी बारिश हो सकती है। तो ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। और आइए अब आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान फेंगल की वजह से किन किन इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। और इस अहम जानकारी के लिए आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान फेंगल की वजह से तमिलनाडु के कई इलाके अलर्ट पर हैं। ये तूफान 30 नवंबर की शाम को पुडुचेरी के पास कराईकल और महाबलीपुरम के बीच उत्तर तमिलनाडु और पुडुचेरी तटों से टकराने के बाद थोड़ा शांत पड़ सकता है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों से गुजरते समय फेंगल तूफान की गति बहुत तेज होने की आशंका जताई गई है। भले ही तमिलनाडु पुडुचेरी के तटीय इलाकों में हवा की रफ्तार 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे बताई गई हो, लेकिन कुछ इलाकों में इससे भी ज्यादा तेज हवाएं चली। 1 दिसंबर को तूफान की रफ्तार थोड़ी कम होने की संभावना है, लेकिन 1 दिसंबर को उत्तर तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। 1 दिसंबर को उत्तरी और दक्षिणी तमिलनाडु और पुडुचेरी के साथ साथ इससे सटे इलाकों में भी 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी इसी तरह की चक्रवाती हवाएं चलने का अनुमान है। इसलिए रविवार और सोमवार को भी तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटों पर मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह है। जी हाँ, तो जाना आपने चक्रवाती तूफान फेंगल का असर किन किन इलाकों पर पड़ सकता है। देश के बाकी हिस्सों में किस तरह से मौसम से जुड़ी हुई चेतावनी जारी की गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा, आइए जानते हैं हमारी एआई एंकर भूमि से। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। आंतरिक तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं हो सकती हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तर प्रदेश में रात और सुबह के समय कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि इस अहम जानकारी के लिए। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश हो सकती है, कहां रहेगा मौसम साफ। उत्तर भारत की सबसे पहले बात करेंगे। यहाँ पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा है। तो वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में मौसम साफ रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी मौसम साफ रहने के आसार हैं। साथ ही उत्तराखंड में भी बारिश के फिलहाल कोई आसार नहीं है।
यहाँ पर भी मौसम साफ बना रहेगा। जहाँ तो उत्तर भारत के बारे में आपने जाना, खासतौर पर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। वहीं पर पूर्वी भारत की बात करें तो ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा बिहार, झारखंड में मौसम साफ रहेगा। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी मौसम साफ रहेगा, लेकिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। पूर्वोत्तर के बाकी हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। दक्षिण भारत का रुख करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई जगह बारिश हो सकती है। इसके अलावा आपको बता दें, तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर बरसात के आसार हैं, लेकिन तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक में मौसम साफ रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको विदर्भ और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही पश्चिमी पूर्वी मध्य प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। इसके अलावा पश्चिम भारत की बात करें तो कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में मौसम साफ बना रहेगा। साथ ही गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और इसके साथ ही राजस्थान में भी मौसम साफ रहेगा। पिछले 24 घंटों में आपको बता दें, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं पर बारिश हुई है। साथ ही असम, मेघालय में भी कहीं कहीं बादल बरसे हैं। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी बारिश दर्ज हुई है और केरल में भी बादल बरसे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और साथ ही लक्षद्वीप में भी बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। जहां तो जाना आपने पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम का कैसा हाल रहा देश के अलग अलग हिस्सों में। इसके साथ ही यहाँ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। मुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है। क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं तापमान की स्थिति के बारे में। देश के कई हिस्से हैं जहां पर तापमान में इस वक्त उतार चढ़ाव दिख रहा है। उन क्षेत्रों पर आइए नजर डालते हैं और न्यूनतम तापमान की यहां पर पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि रात के तापमान में यहाँ पर इजाफा। इसके अलावा बिहार की बात करें तो यहाँ पर भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। तो बिहार में भी रात के तापमान में बढ़ोतरी इस वक्त दिख रही है। तटीय आंध्र प्रदेश में भी इजाफा है न्यूनतम तापमान में, लेकिन सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा यहाँ पर न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको ओडिशा में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही तेलंगाना और रायलसीमा में भी इसी तरह की स्थितियां रही हैं। यहाँ पर भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान रहा। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें पंजाब में 7 डिग्री सेल्सियस आदमपुर IF में दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान, जो कि मैदानी हिस्सों में सबसे कम तापमान है। अब बात करते हैं अधिकतम तापमान की, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात करें तो सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान यहाँ पर देखा गया, यानी कि जो दिन का तापमान है यहाँ पर इजाफा इसमें दिख रहा है। इसके अलावा बात करेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, यहाँ पर सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा अधिकतम तापमान। पश्चिमी राजस्थान और हरियाणा, दिल्ली में भी इसी तरह के हालात रहे और यहाँ पर भी दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखी गई। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें असम, मेघालय के बारे में, जहां पर सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है, यानी कि दिन के तापमान में यहां पर भी बढ़ोतरी दिख रही है। अब आइए नजर डाल लेते हैं केरल पर। यहां पर सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, तो केरल में भी बढ़ोतरी रही है। इसके साथ ही आपको बता दें केरल के कन्नूर में सबसे ज्यादा 36.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, जो मैदानी हिस्सों में सबसे ज्यादा है। तो जाना आपने कि मैदानी हिस्सों में सबसे ज्यादा और सबसे कम तापमान की स्थिति किन किन क्षेत्रों में रही। आइए अब देश के तमाम अहम शहरों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर तापमान का क्या हाल रहा।
जहाँ तो देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान की क्या स्थिति है ये तो आपने जान लिया। अब वायु गुणवत्ता का क्या हाल है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर में अब बारी है जानने की वायु की गुणवत्ता के बारे में। शहर की हवा कैसी है ये हम एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर जान पाते हैं और इसके बारे में अहम जानकारी के लिए आइए चलते हैं हमारी एआई एंकर भूमि के पास। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली की बात करते हैं, जहां वायु की गुणवत्ता बहुत खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 473 दर्ज किया गया। पुणे में वायु की गुणवत्ता खराब श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 355 दर्ज हुआ। मुंबई की वायु गुणवत्ता थोड़ी खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 249 दर्ज किया गया। कोलकाता में वायु की गुणवत्ता खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 327 दर्ज हुआ। बेंगलुरु की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता थोड़ी खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 266 दर्ज किया गया। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 347 दर्ज हुआ। पटना में वायु की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 460 दर्ज किया गया। हैदराबाद की वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 200 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता थोड़ी खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 238 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि इस जानकारी के लिए। तो दिल्ली, पटना समेत देश के वो हिस्से जहां पर वायु की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं और पर्यटक पूर्वानुमान पर नजर डाल लेते हैं। आइए बताते हैं आपको पर्यटक स्थलों पर अगले 4 दिनों के दौरान आपको किस तरह का मौसम मिल सकता है। और ऐसे में पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की। तो यहाँ पर आपको बता दें रविवार को हल्के बादल छा सकते हैं। 13 से 0 के बीच तापमान रहेगा और सोमवार को गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं और 12 से 0 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। मंगलवार को फिर से बादल छा सकते हैं। 11 से 1 तापमान रहेगा। तो बुधवार को 12 से -1 के बीच तापमान रहेगा, लेकिन मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। जी हाँ, तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का हाल आपने जान लिया। आगे बढ़ते हैं और हिमाचल प्रदेश के शिमला की बात करते हैं। यहाँ पे आने वाले 4 दिनों के दौरान आपको बिल्कुल साफ मौसम मिलने वाला है, जहाँ रविवार और सोमवार को 15 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा तो 6 डिग्री न्यूनतम तापमान रहेगा। इसके बाद 1 डिग्री की गिरावट हम मंगलवार को देख रहे हैं और 14 से 5 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी, जो बुधवार को भी बनी रहेगी। साथ ही लगातार मौसम साफ रहने के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बता दें उत्तराखंड के मसूरी के बारे में। तो यहाँ पर भी बिल्कुल साफ मौसम मिलेगा आपको आने वाले 3 दिनों के दौरान। 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान, 9 डिग्री सेल्सियस रहेगा न्यूनतम तापमान। लेकिन बुधवार तक आते आते हल्के बादल छाने के आसार बनते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। जहाँ तो तापमान में कोई भी उतार चढ़ाव की स्थिति नहीं है और बिल्कुल साफ मौसम है। इसीलिए अगर मसूरी जाने का प्लान आप बना रहे हैं तो जान लिया है आपने कि यहाँ पर बिल्कुल अच्छा मौसम आपको मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या की बात करें तो यहाँ पर सुबह को आपको धुंध मिल सकती है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ साथ मौसम यहाँ पर साफ हो जाएगा। 25 से 9 के बीच यहाँ पर तापमान रहेगा। तो सोमवार को 26 से 10 यानी कि 1 डिग्री की बढ़ोतरी हम देख रहे हैं और ये तापमान आगे 2 दिन भी बरकरार रहेगा, मंगलवार और बुधवार को, यानी कि 26 से 10 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति लगातार बनी रहेगी। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है तापमान में। राजस्थान के उदयपुर का हाल आइए जान लेते हैं। यहाँ पर आपको बिल्कुल साफ मौसम मिलने वाला है आने वाले 4 दिनों के दौरान। 24 से 11 के बीच रहेगा तापमान रविवार को। 1 डिग्री का इजाफा
अधिकतम तापमान में हम सोमवार को देख रहे हैं 25 से 11 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। मंगलवार को 26 से 11 फिर से बढ़ोतरी, लेकिन बुधवार को 25 से 11 यानी कि अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान में हल्के उतार चढ़ाव की स्थितियां हैं। ओडिशा के पुरी की बात करें तो यहाँ पर रविवार को बारिश हो सकती है और 27 से 20 के बीच तापमान रहेगा। वहीं सोमवार को भी हल्के बादल छा सकते हैं, 29 से 19 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। तो मंगलवार को 29 से 18 के बीच यहाँ पर तापमान रहेगा जो बरकरार रहेगा बुधवार को भी, और साथ ही हल्के बादल यहाँ पर छाए रह सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि रविवार से सोमवार के बीच में तापमान में थोड़ा फर्क आ रहा है। अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। अब आइए गुजरात के पोरबंदर की बात करते हैं, जहाँ पर बिल्कुल साफ मौसम रहेगा आने वाले 4 दिनों के दौरान। 32 से 16 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति नजर आ रही है। रविवार को 33 से 16 यानी कि अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी, और ये 33 डिग्री सेल्सियस आने वाले और 2 दिनों के दौरान लगातार बरकरार रहेगा। लेकिन न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी बुधवार तक आते आते आ सकती है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की बात करें तो यहाँ पर साफ मौसम मिलेगा आपको आने वाले 2 दिनों के दौरान। रविवार और सोमवार को 23 से 13 के बीच तापमान रहेगा, जहां पर रविवार को तो 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 24 से 14 के बीच हम तापमान देख रहे हैं। मंगलवार को फिर से बढ़ोतरी है तापमान में, 25 से 15 तापमान रहेगा जो बुधवार को भी बरकरार रहेगा। मंगलवार को धुंध छा सकती है, तो वहीं बुधवार को हल्के बादल छाने के आसार नजर आ रहे हैं। जी हाँ, तो जाना आपने कि पर्यटक स्थलों पर कैसा मौसम रहेगा आने वाले 4 दिनों के दौरान। इस जानकारी के आधार पर अपना प्लान बनाएं। आगे बढ़ते हैं और अब मौसम के लिहाज से खेती किसानी की बात करते हैं। तो देश के कई हिस्से हैं जहां पर किसान इस वक्त कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, जिनमें कुछ फसलों की बुआई भी हो रही है तो कुछ तैयार फसलों की कटाई भी चल रही है। और ऐसे में कृषि वैज्ञानिकों की आपके लिए क्या सलाह है, इसकी जानकारी लेकर आ रहे हैं AI एंकर कृष। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के विभिन्न इलाकों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए किसानों को सलाह है कि वो खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। तूफान संभावित इलाकों में खुद की और अपने पालतू पशुओं की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। इतना ही नहीं, केले और अन्य पौधों को सहारा देने का काम करें। कुछ इलाकों में बेहद भारी बारिश की वजह से फसल खराब होने का खतरा है, जिसकी वजह से खेतों में पर्याप्त जल निकासी की जरूरत है। तमिलनाडु के चेन्नई, कोयम्बटूर, कुड्डालोर, धर्मपुरी, इरोड, कांचीपुरम, कन्याकुमारी, करूर, कृष्णागिरी, मदुरई, नागपट्टिनम, नीलगिरी, तिरुवल्लूर, तिरुनेलवेली, तिरुचिरापल्ली, वेल्लोर, विल्लुपुरम, विरुधुनगर, कराईकल और पुडुचेरी समेत अन्य जिलों में जलभराव की समस्या आ सकती है। ऐसे में यहाँ के किसान धान, कपास, मसालों और सब्जियों के खेतों में पर्याप्त जल निकासी करें। साथ ही केले, नारियल, बागानों और बागवानी से संबंधित फसलों में भी जल निकासी की व्यवस्था करें और पौधों को सहारा देने का काम करें। इसी तरह तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों नेल्लोर और चित्तौड़ में भी भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों, धान की नर्सरी, सब्जियों और अन्य फसलों में जल निकासी की व्यवस्था करें और मेड़ों की मजबूती का ध्यान रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष इस अहम जानकारी के लिए। तो देखा आपने कि दक्षिण भारत के जो किसान हैं वो इस वक्त किस तरह के कृषि कार्य कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे जो तूफान और भारी बारिश से प्रभावित इलाके हैं उन्हें अपने फसलों की देखरेख किस तरह से करनी है। तो इन जानकारियों का लाभ आप ज़रूर उठाएं। आगे बढ़ते हैं और आज की फसल की बात करते हैं। आज की फसल है लहसुन, जो कि प्राकृतिक गुणों से भरपूर है और इसकी बहुत अच्छी मांग बनी रहती है। तो लहसुन की व्यावसायिक खेती से आप लाभ कमा सकते हैं, लेकिन ये लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपको पैदावार अच्छी मिलेगी, और इसके लिए वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना बेहद ही जरूरी है। तो आइए जानते हैं लहसुन की खेती की वैज्ञानिक पद्धति।
लहसुन वैसे तो पूरे देश में उगाया जाता है। लहसुन रबी फसल में बोई जाने वाली फसल है। इसके लिए ना तो अधिक गर्मी चाहिए और ना ही अधिक सर्दी। दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अक्टूबर और नवंबर में लहसुन की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोत कर भुरभुरा कर लें। उन्नत किस्में G1, G41, G50 और G282 हैं। खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक जरूर डालें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर यानी करीब आधा हाथ और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर यानी चौथाई हाथ से कुछ अधिक और गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्यारियों की चौड़ाई कम रखें ताकि मेड़ों पर बैठकर निराई गुड़ाई कर सकें और पैरों से फसल को नुकसान ना हो। बुआई के समय खेतों में पर्याप्त नमी जरूरी है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई और फिर 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। फसल पक जाए तो सिंचाई बंद कर दें। खरपतवार से बचने के लिए पहली निराई गुड़ाई 30 दिन बाद और दूसरी 60 दिन बाद करें। साथ ही पेंडामेथलिन की 3.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़कें। लहसुन में थ्रिप्स नामक कीट के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए मेलाथियन की 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर प्रभावित हिस्से पर छिड़कें। दवाओं का इस्तेमाल आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। जी हाँ, तो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के जो किसान हैं वो लहसुन की बुआई कर सकते हैं। उपयुक्त समय चल रहा है। अच्छी पैदावार के लिए रिपोर्ट में दी गई जानकारी का भरपूर इस्तेमाल करें। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और तमाम जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।